छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। सूटकेस में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वंडरलैंड के पास ये सूटकेस मिला है और सूटकेस में शव मिला है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पहले हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद सूटकेस में डाला गया सीमेंट। सुनसान इलाके में सूटकेस को फेंक कर कोई भाग गया। डीडी नगर इलाके की यह घटना है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस पूरे घटनाक्रम की तफ्तीश में जुट गई है। किसने की हत्या और जिसका शव मिला है, क्या उसकी शिनाख्त हो पाई है? हमारी टीम भी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से जानकारी जुटा रही है। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते हैं। वंडरलैंड के पास शव मिला है। जी मीडिया संवाददाता राजेश निशा जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। राजेश, अब तक अधिकारियों से हुई बातचीत में आपको क्या जानकारी हाथ लगी है सूटकेस और शव को लेकर? देखिए, मैं उसी घटना स्थल पे मौजूद हूं और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये इसी जगह पे बकायदा एक पेटी थी। पेटी के अंदर सूटकेस था, लेकिन उस पे पूरी तरह से सीमेंट लगा दिया गया था। संभवतः ये हो सकता है सीमेंट लगाने की जो वजह है वो पुलिस जांच की बात कर रही है और ये सीमेंट है। ये देख सकते हैं, बड़ा भारी सीमेंट बकायदा लगाया गया है। हो सकता है कि शव को डिकम्पोज करने के लिए या किसी अन्य मकसद से सीमेंट लगाया गया रहा हो, लेकिन जिस तरह से इस जगह पे जो घटना निकल के सामने आई है वो बेहद ही हैरान करने वाली है। सनसनीखेज मामला है। और जो पेटी जो पुलिस ने बरामद की है, जो पेटी जिस पेटी के अंदर सूटकेस था और वहां जिस तरीके से ये डेड बॉडी मिली, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। हालांकि जो पेटी है उस पेटी पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। पुलिस वहां पहुंची हुई है और वहां पहुंचने के बाद उनसे भी पूछताछ कर रही है। चूंकि काफी सनसनीखेज मामला है, फिलहाल तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहां पे मौजूद हैं और जांच पड़ताल में टीम जुट गई है। डॉग स्क्वाड भी यहां पे मौजूद रहा है और इसके साथ साथ फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची थी और फॉरेंसिक की टीम के द्वारा पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल ये जो पूरी तरह से इलाका है, कैमरा पर्सन नरेश नौरंग ये तस्वीर दिखाएंगे। ये बेहद ही सुनसान इलाका है। बगल में ही वंडरलैंड है। वंडरलैंड की ठीक दीवार के पीछे का जो हिस्सा है, वहां इस जगह पे सुनसान इलाके पे एक पेटी को ला करके रख दिया जाता है। पेटी को जो यहाँ आसपास के जो मछुआरे हैं वो जब देखे तो उसके बाद आने के बाद जब खोला गया उस पेटी को, तो पेटी में एक सूटकेस था और जब बदबू आने लगी उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस की टीम तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से ये घटना है, चूंकि जानकारी यह भी आ रही है जो शख्स है जिसकी डेड बॉडी है वो करीब 35 से 40 वर्ष की वो बताए जा रहे हैं और गले पे धारदार निशान मिले हुए हैं। तो आशंका यही जताई जा रही है, पहले गले पे वार किया गया है, उसकी हत्या की गई है, उसके बाद उसे सूटकेस में डाला गया है। सूटकेस में डालने के बाद ऊपर में सीमेंट लगाया गया है और उसके बाद उसे पेटी में, एक बड़ा सा पेटी है, हब्बू भाई की पेटी बताया जा रहा है, उस पेटी पे डाला गया और उसके बाद यहाँ इस सुनसान इलाके में लाने के बाद यहाँ रखकर जो भी हत्यारा था वो फरार हो गया है। लेकिन ये जरूर अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस पूरे कांड में कोई एक आदमी नहीं बल्कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं। फिलहाल इस ओर की यदि तस्वीर देखेंगे तो तमाम वरिष्ठ अधिकारी, दो एडिशनल एसपी, चाहे पश्चिम एएसपी की बात करूं या इसके अलावा सिटी एसपी की, तो वो तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं विकास उपाध्याय, वह भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और सरकार के ऊपर काफी गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। और इधर तस्वीर देखेंगे तो तमाम अधिकारी, पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई है, डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ मौजूद है और यही जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर यहाँ पे ये पेटी आई कैसे, किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल तमाम अधिकारी भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफी सनसनीखेज मामला है। सर, ये किस तरह की ये घटना है? सर, कितने बजे पुलिस को सूचना मिली? ये लगभग 2 बजे के आसपास थाना डीडी नगर को सूचना मिली कि एक पेटी में कोई अज्ञात शव यहाँ पर रखा गया है, जिस पर से थाना डीडी नगर द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई है। सर, क्या लगता है, क्या मंशा रही होगी हत्यारे की, चूंकि सीमेंट भी ऊपर में लगाया गया है? अभी ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और चूंकि अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई, पहचान नहीं हो पाई है, तो इस बारे में कुछ भी कह पाना अभी ठीक नहीं होगा कि उसका पीछे मंशा क्या होगी। उसके पीछे हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। ये एक हब्बू भाई की पेटी भी मिली है सर, हब्बू भाई लिखा हुआ है, तो क्या ये रायपुर की ही पेटी लग रही है?
जी, पेटी के जो ए में मेन पे में लिखा हुआ है कि हब्बू भाई करके, तो उसके संबंध में जांच करेंगे और जांच से अगर कोई चीज ऐसा सामने आता है तो उसमें भी करेंगे कार्रवाई। सर क्या लगता है ये उम्र क्या रही होगी मृतक की? मृतक की उम्र लगभग ऐसे स्पष्ट तो बोला नहीं जा सकता, लेकिन लगभग 35 से 40 वर्ष का उनका उम्र लग रहा है। शरीर पे कोई निशान? प्रथम दृष्टया शक एक कितना गंभीर पुराना? चोट गले पे इसके देखने को मिला है, जो सीधा सीधा दिख रहा है। और सर शव कितना पुराना लग रहा है? एफएसएल की टीम के हिसाब से लगभग 2 दिन पुराने ऐसा हो सकता है। और जो मुख्य जो ये गंभीर चोट जो है उसके गले में है। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीएसपी हैं पुरानी बस्ती के, और यहाँ और भी तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। और जिस तरह से पुलिस अफसरों से हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि शव जो है फोरेंसिक की टीम जब यहाँ पहुंची थी, उनके द्वारा जब जांच पड़ताल की गई तो 2 से 3 दिन पुराना शव बताया जा रहा है। और गले पे किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिससे उस शख्स की मौत हुई। और उसके बाद बड़े ही शातिर अंदाज में एक पेटी के अंदर सूटकेस, और उस सूटकेस के अंदर डेड बॉडी। तो ये जो इलाका है वो पूरी तरह से सुनसान इलाका है। और लगातार राजेश कोशिश कीजिए एक बार हमें फिर वहां लेके चलिए जहां पर सूटकेस मिला है, वहां पर क्या अभी दिखाई दे रहा है? कुछ सीमेंट भी दिखाई दे रहा था पड़ा हुआ। बिल्कुल वो तस्वीर भी कैमरा पर्सन नरेश नौरंग दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं, ये यहीं पे ये सूटकेस रखा हुआ था। सूटकेस को जब खोला गया तो अंदर एक पेटी थी, और पेटी के ऊपर और अंदर भीतरी भाग में ये सीमेंट था। और ये सीमेंट देख सकते हैं, ये सीमेंट कुछ सीमेंट जो हैं वो गीले हैं, कच्चे हैं। कुछ उस साइड की तस्वीर देखेंगे तो सूखे सीमेंट नजर आ रहे हैं, खून के धब्बे भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो संभवतः जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है काफी शातिर अंदाज में दिया है, क्योंकि उनकी मंशा जो है वो ये रही थी सीमेंट आखिर क्यों डाला गया। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से पुलिस के अफसरों से हमने बातचीत की, उनका यही कहना है कि सीमेंट डाला गया, उनकी क्या मंशा थी ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन राजेश, इलाके में इन्वेस्टिगेशन जुड़ा एक और पहलू मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इस पूरे एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जो कोई भी इधर से गुजरता है, निकलता है, क्या आसपास कोई ऐसा कैमरा लगा है जिसमें उसकी तस्वीर कैद हुई हो? क्या संभावना आपको नजर आ रही है इस क्षेत्र को समझते हुए, आसपास जो भी सड़कें जा रही हैं? देखिए, ये सीधा रास्ता है जो सीधे इंद्रप्रस्थ, चूंकि ये कॉलोनी है, काफी बड़ी कॉलोनी है, और ये अंतिम रास्ता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक ये स्ट्रीट लाइट है और ये लास्ट है, यानी यहाँ रास्ता पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। पीछे की यदि आप तस्वीर देखेंगे इस ओर की, तो ये कच्चा रास्ता है। संभवतः आगे जो है तालाब संभवतः दिखाई दे रहा है, आगे की तस्वीर। और इसी जगह में आगे, इसके आगे देखेंगे तो कुछ नहीं है, केवल झाड़ियां हैं, नाले हैं, और संभवतः शहर का जो भी गंदा पानी है वो इसी नाले से पहुंचता है। लेकिन ये पूरी तरह से सुनसान इलाका है, और इस जगह में हो सकता है कि 4 व्हीलर का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि आगे सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होंगे, लेकिन आगे की कॉलोनी जो है वो काफी बड़ी कॉलोनी है। तो ऐसे में जरूर पुलिस की टीम कहीं ना कहीं जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है, अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। राजेश, आप इस जांच पड़ताल पर जी बोलिए, बात कीजिए। विकास उपाध्याय जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं सर, आप भी सबसे पहले यहाँ पहुंचे, आपकी मौजूदगी में पेटी खोला गया, क्या स्थिति थी उस दौरान? देखिए, पहले एक ट्रॉली बैग में, जिसको आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इस ट्रॉली बैग में किसी व्यक्ति को मार के बंद किया जा सकता है, उस ट्रॉली बैग में उसकी बॉडी थी और उसमें सीमेंट से उसको जाम किया था। और फिर उस ट्रॉली बैग को संदूक, जो लोहे की पेटी जिसको कहते हैं, उसके अंदर डालकर ये यहाँ पर पड़ा था। उसको संदूक से पेटी को ब्रीफकेस को निकाला गया, फिर उसमें से डेड बॉडी निकली है। बहुत बदबू आ रही थी, गला उसका कटा हुआ था, और चेहरे से, शरीर से जवान व्यक्ति लग रहा है। लेकिन अपराधियों के हौसले को देखिए आप, इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़। ठीक है राजेश, इन्वेस्टिगेशन पर आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।